हेलो एवरीवन, आज हम लोग विश्व भूगोल के बारे में जानेंगे। विश्व भूगोल में क्या जानेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो विश्व भूगोल में जो हम लोग पढ़ेंगे नहरें के बारे में, नहरों जो है उसके बारे में जानेंगे। इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है विश्व नहरों के बारे में। ठीक, इसके बाद आपको विश्व भूगोल का और भी जानकारी दिया जाएगा। संपूर्ण विश्व भूगोल को पढ़ाएंगे, उसके बाद भारतीय भूगोल को पढ़ाएंगे, ठीक है, और समान भूगोल को। भूगोल को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद इतिहास, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इसमें कई तरह का वीडियो आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, ठीक ना। इस तरह का आपको रेगुलर वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो वो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। पनामा जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि वहाँ जो है सी नंबर इसका आंसर होगा, घने आबादी देश का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। तो घने आबादी वाला जो देश है उसमें जो आपका है पनामा नहर का व्यापार, पनामा नहर का जो है उसमें नहीं होता। पनामा नहर में व्यापार घने आबादी का देश वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। इसके देखिए ए नंबर में बोल रहा है, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक। दूसरा है, एक ही नंबर का इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका ऑप्शन दे रहा है, संसार का 25% व्यापार इसी नहर से होता है, बिल्कुल होता है पनामा नहर का, ठीक। और उसके बाद तीसरा नंबर आपका कह रहा है, यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल मिलता है, जोड़ता है। और इसका मार्ग का लंबाई जो है 64.8 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, यह मार्ग पहले एक डेल्टा का रूप में था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरा पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका कौन सा पतन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी भाग पे? तो वो आपका है बी नंबर, क्लोन। क्लोन जो है पनामा नहर के उत्तरी सिरा पर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, पनामा नहर के दक्षिण सिरा पर स्थित पतन कौन है? तो आपका ये पनामा ही है, ठीक ना। पनामा जो है दक्षिण सिरा पे स्थित है। चलिए अगला है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो आप सभी को पता होगा, जहाज रानी नहर जो है आपका सुएज नहर है, ठीक है। तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, तो आप सभी को पता होगा सुएज नहर जो है, सुएज नहर किसको जोड़ता है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला है, सुएज नहर की उत्तरी सिरा पर कौन सा पतन स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, इसका बी नंबर होगा, पोर्ट सईद जो है सुएज नहर की उत्तरी सिरा पे स्थित है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, सुएज नहर की दक्षिण सिरा पे कौन सा पतन स्थित है? तो ये सुएज ही स्थित है। सुएज के दक्षिण सिरा पे सुएज, जिस तरह पनामा के दक्षिण सिरा पे पनामा स्थित है, उसी प्रकार सुएज के दक्षिण सिरा पे सुएज स्थित है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? ठीक ना। तो सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था 1854 में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1854 में निर्माण हुआ था। और बी नंबर में जो देख रहे हैं 1869, ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था। तो अभी इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। तो इसका निर्माण जो हुआ था वो 1854 में हुआ था, और बन करके जो तैयार हुआ है वो 1889 में हुआ था। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा 168। 14 नंबर का क्वेश्चन है,
सू नहर किन निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को हुनर सागर से जोड़ती है। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कील नहर किसको जोड़ती है? तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। ठीक है, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो मिलाती है? तो आप सभी को पता होगा, ये आपका है कील नहर, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्रो नहर, है ना, क्रो नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे, ये इंग्लैंड में स्थित है ना। इंग्लैंड में कौन नहर स्थित है? क्रो नहर। अगला क्वेश्चन है पनामा जलसमुद्र के आर पार नहर खोदने का विचार था, किसका विचार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो ये जो आपका है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, लंदन चेन्नई। इसके बीच का जो मार्ग है छोटा हो गया था जब सुएज नहर खुल गया था, बन करके तैयार हो गया जब उस पर चलने लगा। ठीक है, तो इस बीच में जो है समुद्र की यात्रा के मार्ग जो सबसे छोटा हो गया, लंदन और चेन्नई के बीच सबसे छोटा हो गया। ठीक, ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।